सती जी भगवान के प्रभाव को समझ गई। भगवान भोलेनाथ ने देवी परीक्षा ले ली। कुछ परीक्षा भगवान भोलेनाथ से भी झूठ बोला। देखो वहां तो ठीक था, लेकिन यहाँ सच सच तो कहना चाहिए था। बोले कछु परीक्षा नहीं ली प्रभु। क्या कहती सती जी? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई। कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया ना, मैं भी प्रणाम करके आ गई। क्या प्रणाम करके आ गई थी क्या? है? लेकिन भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला। तब शंकर देखो धरि ध्यान, तब शंकर देखो धरि ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया, ध्यान से सब कुछ जान लिया। सती कीन सीता कर भेसा, शिवौर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होय। सती ने तो सीता का रूप धारण किया, और सीता तुम मेरी मां है, स्वामिनी है। अब जरा बताओ, मैं सती के साथ पत्नी वाला व्यवहार अब कैसे कर पाऊं? इसलिए अब सती को इस रूप में, इस शरीर में मैं पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। सती से भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। और देखो भोले बाबा ने उसी समय सती जी का त्याग कर दिया। एक तन सती भेंट मोहिनाए, एक तन सती भेंट मोहिनाए। शिव संकल्प कीन मन मांगी, शिव संकल्प कीन मन मांगी। अब इस तन में सती से भेंट नहीं होगी, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया। और देखो देवताओं को जब ऐसा संकल्प का पता चला, तो देवताओं ने कहा जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ की, जय हो कैलाशपति की। जय महेश बलि भगति दृढ़ाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई, बलि भगति दृढ़ाई, बलि भगति दृढ़ाई। जब भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी, आपने बड़ा दिव्य संकल्प किया। तो माता सती ने पूछा प्रभु आपने क्या संकल्प किया? सो भगवान भोलेनाथ ने सती से वो बात नहीं बताई है? और भगवान कथा सुनाने लग गए हैं? इतिहास पुराण बताने लग गए। और भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंच गए। कैलाश पहुंचे, लेकिन सती को पहले वाम भाग में बैठाते थे, लेकिन अब सती को सामने बिठाने लगे। बोले अब वाम भाग में इनको नहीं बिठा सकता। सती समझ गई, और सती के अंदर बड़ा दुख आया। भोले बाबा ने तो मुझे त्याग कर दिया। एक एक दिन सती का ऐसा बीतता है जैसे वर्षों वर्षों के समान। एक एक क्षण सती का बीतना बड़ा कठिन है। आंखों से आंसू टपकते हैं। मेरे भोले बाबा ने मुझे त्याग कर दिया, लेकिन यह भी नहीं कहते सती मैंने तुमको त्याग दिया, बोलते भी नहीं। और देखो सती माता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मुझे भोलेनाथ ने त्याग कर दिया है, तो अब इस जीवन से लेकर के जी करके मैं क्या करूंगी? इस जीवन को मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि जब मेरे प्रभु नहीं दिया। लेकिन हे राम जी, मरने के बाद एक विनती है। क्या?
सती मरत हरिसन बरमादा, सती मरत हरिसन बरमादा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पद, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। आपको मालूम है सती को जब भोले बाबा ने त्याग दिया और एक दिन ऐसा आया जब दक्ष ने यज्ञ किया, प्रजापति का पद मिल गया। बड़ी कथा है, मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। और देखो जब वो प्रजापति सभा में पहुंचा तो सारे लोग खड़े हो गए, शंकर ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवता खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो दक्ष कुछ नहीं बोला, लेकिन भोले बाबा को देखा तो दक्ष की भौहें लाल हो गई। और दक्ष ने कहा बताओ, इतनी बड़ी सभा में कोई अमंगल आ जाए, अशुभ आ जाए, अशिव आ जाए तो सभा बेकार हो जाती है, सभा का आनंद खत्म। और देखो सारे लोग देखने लगे, बोले अशिव यहाँ पर कौन है? बोले दिखाई नहीं देता, ये भोला है। किसी ने कहा ये तो आपके दामाद हैं। बोले ये? बोले मेरी कन्या तो मृग नयनी है और ये बांदर का अंक वाला, बंदर मुख वाला। ये तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने शादी कर दी है? बताओ, शरीर में चिता की भस्मी लगाता है, गले में नाग लपटाए रहता है, इसका भेष कितना है। और जो भगवान का अपमान करने लग गया, दोनों तरफ से श्राप होने लग गया। बोले बाबा चलाए, दक्ष से कुछ कहा नहीं, लेकिन उच्च दिल से दक्ष जो है भगवान भोलेनाथ से द्वेष रखने लग गया। और दक्ष ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, माता सती को नहीं बुलाया। कथा बड़ी विस्तार है। सती माता गई, बुरा नहीं मानी, लेकिन जब सती माता यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखा? सबका भाग है, लेकिन भोले बाबा का इतना भी स्थान नहीं है। कोई भी नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं करती। माता सती ने कहा, हे दक्ष, अभी तक मैंने इसलिए सहन कर लिया कि पिता थे, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे से छोटे देवता का स्थान है और मेरे स्वामी का एक भी स्थान नहीं है, जो शिव का दोषी है, अपराधी है। ऐसा व्यक्ति मेरा पिता होकर के भी मैं उसके बीज से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए शरीर भी अब नहीं चाहिए। और देखो यज्ञशाला में कूद गई, शरीर भस्म हो गया माता सती का। वीरभद्र जी आए, दक्ष के मस्तक काट करके यज्ञशाला में डाल दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और वही सती ने जो भगवान से वरदान मांगा, कहां पहुंची? तेहि कारण हिमगिरि ग्रजा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रजा, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिर गेह सिधाए। वो सती माता हिमांचल महाराज के यहाँ जाकर के जन्म ले लिया, माता पार्वती के रूप में। बोले उमा मैया की, पार्वती मैया की। और देखो नारद जी को पता चला, बोले वही जगजननी आदिशक्ति पारंबा जगदम्बा हिमांचल महाराज के यहाँ जन्म ले ली है। सो दर्शन करने के लिए हिमांचल महाराज के यहाँ पधारे। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक
कौतुक कही गिर गे हो सिधाए, कौतुक कही गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर की, शैल राजवर आदर की, पद पखारे बर आसन दीना, पद पखारी बर आसन दीना। हिमांचल महाराज ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया, सुंदर आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। जो चरणामृत था अपने हिमांचल महाराज, मैना माता नारद जी के चरण पड़े और नारद जी के चरणामृत को सारे महल में सिंचन करवा दिया। देखो जब संत आते हैं तो अपने संत के चरणामृत को अपने महलों में लोग सींचते। आपको मालूम है जब द्वारिका में सुदामा जी पधारे तो भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। क्यों धोया? सुदामा जी के जब चरण धोने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया हमारे पैरन को काहे धोए भैया, हमारे पैरों को क्यों धोते हो? तुम इतने बड़े राजा और मेरे पैर को धो रहे हो, रहने दो। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और भगवान कृष्ण ने कहा, आपके चरण धोने में हमको शर्म लगेगी? यद्यपि बताओ सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे। जब देखा कि सुदामा जी के पैर में इतने कांटे चुभे हुए हैं, 100 कांटे, और भगवान जो सुदामा जी के पैर को देखते देखते भगवान अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुलने लगे। तो जब ये स्थिति देखी सुदामा जी ने तो सुदामा जी ने कह दिया, अरे मेरे पैरन को काहे धोए कन्हैया? ऐसे बिहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आये तैन किते दिन खोए। तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरण धुल दिया। इतने में दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी मैया सोने की झरिया में जल लेके आई। भगवान फिर जल से धोने लगे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुम क्या करते हो? बोले आपके चरण मृत से, और ये पूरी द्वारिका पूरी आज पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी इस चरणामृत से, चरण के जल से। देवर्ष नारद जी पधारे। महाराज हिमांचल ने उनका चरणामृत पूरे हिमांचल नगरी में महल में सिंचवाया और अपनी पुत्री को लेकर के आए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आप जरा मेरी कन्या का भूत भी बताइए, भविष्य भी बताइए, गुण भी बताइए और दोष भी बताइए। नारद जी ने सारे गुण बता दिया। सुल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जयब अब गुणे दुई चारी। सुनहु जयब अब गुण दुई चारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। हे दक्ष महाराज,
और हिमांचल महाराज आपकी पुत्री सर्व लक्षणों से संपन्न है, सुलक्षण है, 2-4 अवगुण हैं। बोले वो क्या है, वो तो बताओ। उन्होंने कहा अवगुण इनका नहीं है। बोले तो, बोले इनका जो विवाह होगा ना वो ऐसे व्यक्ति से होगा। कैसे? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त असिरेख। तुम्हारी पुत्री के हाथ में ऐसी रेखा है, इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? बोले जोगी होगा। बोले और कैसा होगा? बोले जटिल होगा। अच्छा बताओ ये जटिल क्या है? देखो ध्यान रखिए, 2 तरह से, एक कठिन भी कह सकते हैं, एक कह लेंगे जटा वाला, जिसके जटा होंगे तो जटिल है? और जिसको समझना भी कठिन है उसका भी अर्थ जटिल है, जिसको हर कोई समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। तो जोगी जटिल अकाम, क्या? जो जिस पर काम कभी भारी नहीं होगा, जो काम को भी जीत ले, अकाम अकामी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, नग्न रहने वाला, नंगा, अमंगल भेष, जिसे देख के ही लोग डर जाएं, हैं? अस स्वामी यह कह मिली, परिहस्त असिरेख। ऐसी रेखा है तुम्हारी पुत्री के हाथ। अब चला है? रानी मैना भी कांप गई। क्या कहती?